नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। इंदौर में चोरी की गाड़ियों को लेकर पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं पर भी गाड़ियां मिल नहीं रही थी। इसके पीछे इसकी स्क्रैप कैंडल सामने है, जो कि चोरी की गाड़ियों को मात्र कुछ मिनटों में ही पुर्जे पुर्जे अलग कर बिखेर देता था, जिस पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई कर 1 दर्जन के करीब इंजन बरामद किए हैं। डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी के मुताबिक इंसाफ अंसारी और उनसे जुड़े 3 संस्थानों पर जांच की थी, जहां कई संदिग्ध गाड़ियों की कटिंग किए जाने की शिकायत की गई थी। पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पिछले 6 से 7 सालों से इस अवैध कारोबार में सक्रिय थे। चोरी की दोपहिया गाड़ियों को महज 10 से 15 मिनट में काट कर अलग अलग पार्ट्स कर दिए जाते थे, जिससे वाहन की पहचान मुश्किल हो जाए। पुलिस के मुताबिक रोजाना करीब 4 से 5 वाहन इस तरह डिसमेंटल किए जाते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 12 इंजन बरामद किए, जिनमें से करीब 5 से 6 इंजनों का मिलान चोरी की दर्ज एफआईआर से किया जा चुका है। आरोपियों के पास वाहनों को डिसमेंटल करने का कोई आरटीओ लाइसेंस या रिकॉर्ड रखने वाला रजिस्टर भी नहीं मिला। पुलिस ने इंजन और चेसिस नंबर मिटाने के लिए इस्तेमाल होने वाली विशेष मशीन भी जब्त की है। डीसीपी त्रिपाठी ने बताया कि परिवार के 5 भाई अलग अलग ऑटो पार्ट्स, टायर रिमॉल्डिंग और लेथ मशीन के कारोबार से जुड़े हैं। मामले में अल्ताफ अंसारी, अरशद अंसारी को गिरफ्तार करने के साथ ही पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद के पति की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस अब चोरी की गाड़ियां उपलब्ध कराने वालों से लेकर पार्ट्स खरीदने वालों तक पूरी सप्लाई चेन और नेटवर्क को खंगाल रही है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये देखिए, मैं मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि लगातार गाड़ियों की काफ़ी मात्रा में चोरी हो रही है और ये चोरी वाली गाड़ियां जल्दी से जल्दी कट जा रही हैं और इनके पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बेचे जा रहे हैं और जो पार्ट बेचने लायक नहीं होते उनको क्रश करके और उनको कबाड़ में बेचा जाता है। इस तरह की सूचना पर से तत्काल ही हमने 2 आरोपियों को उठाया था। इन 2 आरोपियों के पुलिस रिमांड लिए गए हैं, 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। इनके ये टोटल 5 भाई हैं और जिसमें से एक इनका भाई पार्षद, पूर्व पार्षद थे। अब इस संबंध में जानकारी ली जा रही है कि वो ये जो घटनाक्रम है ये काफ़ी दिनों से, करीब अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि 6-7 साल से लगातार ये काम कर रहे हैं और दिन में अभी प्रारंभिक रूप से इनके बताए अनुसार ये 4-5 गाड़ियां प्रतिदिन जो 2 व्हीलर हैं उसको ये लोग क्रैक कर देते हैं और तत्काल उसका इंजन वगैरह सब निकाल लेते हैं। अभी तक टोटल हमने 12 इंजन सीज किए हैं, उसमें से जिसमें से कि 5 से 6 करीब एफआईआर भी मिल चुकी है, जो चोरी की एफआईआर है। निश्चित रूप से ये ऑर्गेनाइज तरीके से ये क्राइम कर रहे थे, इसलिए इसमें 112(2) बीएनएस भी लगाई गई है। अब इनके गिरोह में और कौन कौन लोग थे, कौन कौन इनको मोटरसाइकिल लेकर के दे रहे थे, जिस जमीन पर ये लगातार कबाड़ रखा जा रहा था उसके ऑनरशिप के बारे में भी जानकारी ली जा रही है कि वो किसकी है और इन सब लोगों को, जो भी इन लोगों में इनमें सहयोग दिया गया है, सभी लोगों को इसमें मुलजिम बनाया जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एक चीज नई देखने को मिलती है कि जो आरटीओ से इनको काटने का प्रॉपर लाइसेंस मिलता है, वो लाइसेंस भी इनके पास मौजूद नहीं था। बिल्कुल, इसके बावजूद भी ये कटिंग कर रहे थे, उसका सर्टिफिकेट भी है। इनके पास में कोई भी इस तरह का ना तो लाइसेंस था, ना कोई रजिस्टर मेंटेन था, कौन सी गाड़ी नंबर था, किस गाड़ी का कर रहे थे। इवन जो इंजन के पार्ट्स मिलते थे उसको भी नंबरों को स्क्रैच करने की भी कुछ जानकारी सामने आई है, जिसके कारण से कई ऐसे इंजन भी मिले हैं, जब्त किए गए हैं, जिनके इंजन नंबर ही, उसमें से चेसिस नंबर, इंजन नंबर गायब हैं और वो मशीन भी बरामद की गई है जिससे वो इसको स्क्रैच करते थे। और अब इसमें और भी जानकारी ली जा रही है कि किस किस तरह के टूल का उपयोग करके ये गाड़ी को डिसमेंटल करते थे। लगभग 10 से 15 मिनट में ही एक गाड़ी को ये डिसमेंटल कर देते थे, ऐसी सूचना थी। और आरोपियों ने स्वयं ही बताया कि 5-6 गाड़ियां वो प्रतिदिन इनका डिस्पोजल करते थे। अब इस संबंध में और जानकारी ली जा रही है, गाड़ियों के पार्ट्स कैसे कहां कहां बेचे जा रहे थे, कौन कौन इनके ग्राहक थे और कौन कौन लोग चोरी करके और गाड़ी को तुड़वाने में कौन कौन मदद करते थे, सभी पूरी चैन बरामद की जाएगी। इस संबंध में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। वो पूर्व पार्षद हैं, उनके शायद वाइफ पार्षद हैं, वार्ड नंबर 60 से। अभी फिलहाल तो नाम ध्यान नहीं है कि करीब 5 भाई हैं ये लोग और इन सब के भूमिका की इसमें निश्चित रूप से जांच की जाएगी, चूँकि उनके परिवार वहीं रहता है और ये माना जाए कि उनकी जानकारी में नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। फिर भी इनके खिलाफ जो भी प्रमाण अभी जुटाए जा रहे हैं तकनीकी तरीके से, नगर निगम से सब जगह से जानकारी ली जा रही है कि जिस जगह में
ये घटनाएं हो रही थी, वो जगह किसके नाम पर थी और वो किस किस तरीके से इस घटना को अंजाम देने में एक दूसरे का सहयोग करते थे, ये सभी जानकारियां ली जाएंगी। इनके कई भाई लोग ऑटो पार्ट्स की दुकान है कुछ लोगों की, कुछ लोगों के टायर रिमोल्डिंग का भी काम है, लेथ मशीन का भी काम है। इस तरह से ये जो सारे काम हैं ये कहीं ना कहीं टू व्हीलर को डिसमेंटल करने में इस्तेमाल होते हैं। निश्चित रूप से इन सबकी भूमिका की जांच की जाएगी। सर वाहन मालिकों की भी तलाश की जाएगी जिनके ये वाहन है यहाँ पर जो करते हैं। बिल्कुल, जो FIR हुई है उसके आधार पर वाहन मालिकों की, क्योंकि इंजन नंबर 26 नंबर मिल चुके हैं, FIR की कॉपियां मिल गई हैं, तो उनके फरियादियों को भी ट्रेस किया जाएगा और उनके भी इसमें स्टेटमेंट लिए जाएंगे। सर जिन्होंने चोरी करी थी उनसे भी इनकी मेल मुलाकात हुई, निश्चित रूप से अगर मेल मुलाकात नहीं होती तो इतनी बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें लेकर के आ रहे हैं और काट रहे हैं डेली, ये संभव नहीं था। अब इस संबंध में टेक्निकल तरीके से जानकारी दी जाए। थैंक यू।